यदि बिक्री कर 3.5% से घटाकर 1/3% कर दिया जाता है तो 4200 रुपये की अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोल रहा है। कुछ क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि मान के चलो पहले आप कोई वस्तु 4200 की जो थी उस पर आप टैक्स देते थे कितने का, 3.5% का। फिर वो टैक्स कम हो गया, दुकानदार ने बोला भाई अब टैक्स कम हो चुका है, अब आपका सिर्फ 1/3% लगेगा, तो आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये बोला जा रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो पहले आप 4200 पर कितना देते थे, 3 दूनी 6, 7/200, ठीक है। तो ये 21 सत्ते 147, ठीक है। पहले आप टैक्स इतना देते थे, अभी कितना हो गया भाई 4200 पर अब लग रहा है सिर्फ 10/3%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, बराबर। और ये 14×43 ये हो गया 140। तो पहले आप 147 पे करते थे टैक्स के लिए, लेकिन अभी क्या हुआ, टैक्स डिडक्शन के बाद में आप पे कर रहे हो ओनली 140 रुपीज़। तो आप पर क्या असर पड़ा भाई आप अब क्या कर रहे हो, 7 रुपये कम पे कर रहे हो, ठीक है ना। कि आपने अब क्या किया, 7 रुपये आप कम पे कर रहे हो। यही पूछा गया है कि आप पर क्या असर पड़ेगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 15:14 है, तो हानि प्रतिशत क्या है। क्रय मूल्य मतलब सीपी आपका 15 दे रखा है और एसपी दे रखा है आपका कितना, 14 है। तो आपको एक का क्या हो गया, लॉस हो गया, कितने पर, 15 पर। इसी चीज़ को हमें परसेंटेज में निकालना है, तो निकाल लेते हैं। 15 छक्का हो जाएगा कितना, 90, ठीक है। 15 छक्का हो गया 90, फिर उसके बाद 10/15 हो जाएगा। इसको और फुर्दा 6 सही 5 दूनी 10 5 6 सही 2/3% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है। 6 सही 2/3%, ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा करेक्ट। ये फ्रैक्शन में जो वैल्यू दे रखी है इनका हमें निकालना है एलसीएम। तो जब फ्रैक्शन में वैल्यू होती है उनका एलसीएम ऐसे निकालते हैं कि जिसका पूछा गया एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली जो अंश होंगे उनका निकालेंगे हम एलसीएम, और नीचे वाली संख्याओं का निकालेंगे एचसीएफ मतलब मासा। तो इसको विदिन 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। अगर हम इन 3, 6, 9 और 18 में अगर हम एचसीएफ निकालना चाहें, एचसीएफ क्या होता है, सब में कॉमन होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 3 कॉमन आ जाएगा आपके पास। तो 1 2 3 और ये 3 छंग 18, ठीक है। तो यहाँ से तो 3 आ जाएगा, मतलब एचसीएफ तो 3 आने वाला है। अगर आप ऑप्शन सी की तरफ ध्यान से देखो तो किसी में भी आपके जो एचसीएफ है वो 3 नहीं है, सब में 4 4 दे रखा है, इसलिए ये सब ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। तो विदिन 2 सेकंड आप सॉल्व कर सकते थे कि नहीं। चलिए 37,500 रुपये पर 4 वर्षों के लिए 2% की प्रति दर से 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की गणना कीजिए। तो फाइनली आप क्या निकालने वाले हो, 4 दूनी 8, 8% होगा ना, 8% मिलेगा हमें टोटल, कब, 4 साल बाद। तो अगर इस वैल्यू का हम 1% निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा, 37,375 आ जाएगा। हमें निकालना है 8%, ठीक है। तो 8 5 40, 4 8 7 56, 4 कितना हो जाएगा, 60, 6 8 3 24 36। तो आपको जो ब्याज मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 3000 का। ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा आपका करेक्ट। यदि 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी समान दीवार बनाने में 18 दिन लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 72 लड़के हैं, 21 दिनों में बना सकते हैं एक 280 मीटर लंबी दीवार को। तो ये आपका वर्क है वो नीचे आएगा, ठीक है, वर्क नीचे आता है, बराबर क्या हो जाएगा। अब 200 मीटर तो बताना है कि कितने लड़के, मान लीजिए चलो x लड़के हैं वो 18 दिन में 200 मीटर लंबी दीवार को बना लेंगे। तो कितने लड़के 18 मीटर मतलब 18 दिन में 200 मीटर लंबी दीवार को बना लेंगे, तो ये बताना है। तो 18 कम 18, 18 चौको 72, और यहाँ से 1 0 से 1 0 उड़ा दो, और ये आपका हो जाएगा 7 3 21, 7 चौको 28, 4 5 20। देन x इज इक्वल हो जाएगा 4 × 3 × 5, 12 5 60। कितने लड़के हो जाएंगे भाई, 60 लड़के।